अति पीछा संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अति पीछा संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। नमस्कार, मैं नाम चंद्र भारती और आप देख रहे हैं बिहार टुडे डिजिटल न्यूज। दरअसल पूरे बिहार में जिस तरह से कोर्ट और सरकार के बीचों बीच ये मामला फंस चुका है नगर निकाय चुनाव को लेकर, जहां पर कोर्ट ने 20% आरक्षण को लेकर रोक लगाने की बात कही और कई भी मुद्दे हैं, कई सवाल हैं, लेकिन अभी तक बिहार में आचार संहिता लागू ही है। इसको मॉरल ऑफ कंडक्ट को खत्म नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं कुछ बात है जो संशय लग रहा है, क्या इस छठ के बाद भी चुनाव हो सकता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं जो प्रत्याशी को भी पता नहीं है और कई लोगों को भी पता नहीं है। सारे के बीच में अधर के तौर पर लटका हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं इसको लेकर अति पिछड़ा समाज में एक आक्रोश व्यक्त है। तो हम लोग घूमने के बाद यही देखे कि प्रत्याशी परेशान, कैंडिडेट परेशान है, उनको बताने वाला कोई नहीं है आज के डेट में। वो क्या करें, कब क्लियर होगा डेट, ये भी उनको पता नहीं। वो नॉमिनेशन कर लिए, खर्च अपना कर लिए और आज वो परेशान है। उनको बताने का कोई रास्ता दिखाने का कोई आगे नहीं आ रहे हैं। अब वो आगे उनका भविष्य क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। जैसा कि आपने अभी बताया कि आचार संहिता भी अभी को रोक खत्म नहीं किया गया, तो भाई अब लोग डर में है, डर के साये में अपना प्रचार कर रहे हैं कि कल क्या होगा। तो कल क्या होगा ये तो सरकार भी नहीं बता पा रही है और ना उनके पास सर्वे रिपोर्ट है, ना प्लानिंग है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जनता जाए तो कहाँ जाए, किससे फरियाद करे, कौन सुनेगा। आपको क्या लग रहा है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, चुनाव आयोग है, छठ के बाद जो पर्व है वहाँ पर, उसके बाद शायद इसी तर्ज पर वो कंडक्ट करे चुनाव को? नहीं, देखिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना तो भाई राइट है और ये गए हैं तो अति पिछड़ा के हित के लिए ही गए हैं। तो अति पिछड़ा के हित के लिए गए तो उनको तो नीतीश बाबू को धन्यवाद पहले दे दे कि वो हमारा आवाज़ बुलंद करने के लिए गए, हमारा मान सम्मान बचाने के लिए ही गए हैं। तो इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग मांग क्या करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं कि डेट स्पष्ट हो और आरक्षण स्पष्ट हो। ये दोहरा नीति वाला जो चल रहा है सरकार का नीति, इस पर बंद होना चाहिए और जनता को जानकारी मिलना चाहिए। क्या लगता है सर कि जो इस बात से हम लोगों को मांग क्या है, अभी जो फिलहाल में जो कोर्ट में आरक्षण समाप्त किया गया, इस मुद्दे पे हम लोग आज पूरे अति पिछड़ा के लोग बैठे थे। आज पूरे बिहार के लोग जो अति पिछड़ा समाज से जितने लोग प्रत्याशी बने थे नगर निकाय का, आज बेचारा हरास होकर के अपने घर में बैठा है कि आखिरकार हम लोगों से सरकार नॉमिनेशन का खर्च या और कुछ खर्च ऐसे हम लोग को खर्च करा करके, अब आज तक कोई मैसेज नहीं है। 10 अक्टूबर को चुनाव होने वाला था, 20 अक्टूबर को चुनाव होने वाला था। तो हम यही कहेंगे कि हम लोग भाई माननीय नीतीश कुमार से कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट के जो बात कही है, ये हमारे हमारे समाज के लिए, हमारे अति पिछड़ा के सारे लोगों को लिए वो बहुत सराहनीय उनका कदम है। मैं यही चाहता हूं कि हम लोगों को जिस तरह से 2006 में पंचायत चुनाव में और नगर निकाय में आरक्षण दिए, वही हम लोगों को मांग है। ऊपर वाले लोगों का ये ठगने का काम किया जा रहा है पिछड़ा महादलित को, ये चले उलेगा नहीं जल्दी। ये हम अभी महादलित अति पिछड़ा मिल करके 65% हैं पूरे बिहार में, पूरे देश में। और ऐसी स्थिति में इस तरह का लोगों को खर्चा करा करके और लोगों को बेवकूफ़ बना करके लोग तैयारी कर लिए, चुनाव करने जा रहे हैं 10 तारीख को, और हटा दिया। प्रत्याशियों का मनोबल भी गिरा होगा। प्रत्याशी का मनोबल गिरा, सभी लोग हताश हैं, क्या होगा। इसलिए अगर ऐसा हुआ तो पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में जंग छिड़ जाएगी। हम अभी देख रहे हैं अखबार में बीजेपी भी इसका विरोध कर रहा है, जेडीयू भी विरोध कर रहा है, सारे पार्टी इसका विरोध कर रहा है। लेकिन इसके नेपथ्य में कौन ऐसा नरकंगाल ड्रेस पहन के जो लोकतंत्र की हत्या करने पर तुला हुआ है, जो यह जननायक अपराध है। और साथ साथ मैं सरकार का ये
या जनता को कहेंगे कि जागरूक बनो और अपने हक की लड़ाई है और अति पिछड़ा सीट हम चुनाव लड़ रहे हैं और 2 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और 4 दिन के अंदर अगर उसको कह देते हैं कि ये जनरल सीट हो गया या और भी सीट, तो हम प्रत्याशी तो नहीं रहेंगे। तो अब जहाँ तक की बात है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, तो ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। आने वाला चुनाव लोकसभा भी है और बहुत जल्दी विधानसभा भी है। अगर इसमें हम लोग का डिसीजन अगर हम लोग के फेवर में नहीं हुआ, गलत हुआ, तो ये लोकसभा में खैरियत नहीं है। सभी अति पिछड़ा एकजुट है और एकजुट रहेंगे। जो हमारा अधिकार था उस पर छेड़छाड़ ठीक है, सब जानती है, यहाँ लोगों का कहना है। आप देख सकते हैं कि हम गया से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, खासकर ओबीसी अति पिछड़ा मोर्चा एक खुला है गया में, एक मतलब एक रूप ले रहा है धीरे धीरे और सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। बहुत सारे मांगे हैं। बुजुर्गों का कहना है कि प्रत्याशी का मनोबल टूटा है, तो किसी का कहना है कि धन बल गया है, सारा चीज गया है। अब प्रत्याशी लड़े तो लड़े कैसे हो सकता है कि अचानक चुनाव की तैयारी का मात्र 5 दिन पहले ही मतलब इस तरह से मतलब आ जाना, कोर्ट का निर्णय हो या चुनाव आयोग हो या सरकार हो, 3 जगह है, 3 सेंटर में। कहना है कि अगर साजिश करता कौन है, कोई भी खुलकर सामने आ नहीं रहा है। प्रत्याशी को पता नहीं कल क्या होगा, चुनाव में उनका खर्च लग चुका है, क्या आचार संहिता लागू है या नहीं है, मॉडल ऑफ कंडक्ट क्या होगा, इसको किसी की भी किसी को जानकारी नहीं है। बहुत सारे प्रत्याशी अपनी अपनी बात को रख रहे थे। बहुत सारे लोग थे जिनके जहन में कई सवाल है और यहाँ तक कि ओबीसी के जितने भी कई नेता है उनका कहना है कि आने वाले दिनों में इस बहुत बड़ा इसका मतलब हम लोग रोड पर आकर भी सरकार का विरोध करेंगे। किसी ने नीतीश कुमार की तारीफ की तो किसी ने कहीं का साजिश करार दिया। आखिर है क्या, ये तो समय बताएगा। कोर्ट का फैसला सच होगा या चुनाव आयोग नया तारीख ले सकती है छठ के बाद, ये तो समय देखना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे थे गया से चंदन भारती की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।